जब शिव जी अपने भक्त के लिए खुद आए कोर्ट में गवाही देने के लिए, घटना जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ ऐसी अद्भुत घटनाएं अक्सर हो जाती हैं कि महादेव पर उनके भक्तों का विश्वास बहुत अधिक बढ़ जाता है। आज की घटना महादेव के ऐसे भक्त की है जिसके एक पुकार में महादेव ने आकर उनकी मदद कर दी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह घटना है बिहार के चंपारण जिले में रहने वाले जतिन की। जतिन बैंक में नौकरी करता था और बहुत ईमानदार, दानवीर और मेहनती था। जतिन के परिवार में उसके पिताजी थे। उनकी उम्र करीबन 70 वर्ष की थी और उसकी माँ पिछले ही वर्ष इस दुनिया से चली गई थी। जतिन की माँ के जाने के बाद उसके पिताजी काफी अकेले हो गए थे। जतिन को भी कामों से फुर्सत नहीं थी कि वो अपने पिताजी के साथ थोड़ा वक्त बिताए। जतिन ने तय किया कि वो थोड़ा वक्त अपने पिताजी को भी देगा और फिर क्या था, उसने उन्हें केदारनाथ की यात्रा करवाने का निर्णय लिया। जतिन अपने पिताजी के साथ केदारनाथ की यात्रा के लिए निकल पड़ा। जतिन के पिताजी काफी खुश थे क्योंकि वो जतिन के साथ थोड़ा वक्त बिता पाए। केदारनाथ में बाबा केदारनाथ की पूजा कर वो दोनों वापस अपने घर लौटने लगे। रास्ते में जतिन को एक स्त्री मिली जो काफी बूढ़ी थी और जतिन के पास आकर मदद मांगने लगी। कहने लगी कि वह उसकी मदद करे। जतिन ने बूढ़ी औरत को एक बेंच पे बिठाया और उस बूढ़ी औरत के सामान में एक दवा थी जो उस औरत के अस्थमा की दवा थी। जतिन ने बैग से दवा निकाल कर उस बूढ़ी माँ को खिला दिया। दवा खाते ही उस बूढ़ी माँ की तुरंत मृत्यु हो गई। पीछे से उस बूढ़ी औरत का बेटा भागते हुए आया। जब उसने देखा कि उसकी माँ बेंच पर लेटी हुई है तो उसने जतिन से पूछा, इन्हें क्या हो गया? जतिन ने पूरी बात उनके बेटे को बता दी। जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाया गया। जब डॉक्टर ने आकर चेक किया तो कहा कि जहर के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। जतिन अत्यंत घबरा गया। बूढ़ी औरत के बेटे ने उसकी मां को मारने के जुर्म में जतिन के खिलाफ तुरंत पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर दी। शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद जतिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जतिन के पिता पूरी घटना से काफी घबरा गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। जतिन लगातार महादेव को याद करता रहा। उसने पुलिस को भी यह बात समझाने की कोशिश की कि दवा की जांच करवाई जाए क्योंकि मेरा ना तो उस औरत से कोई वास्ता है और ना ही उसके बेटे से, तो भला मैं उनकी क्यों जान लूंगा। जिस दिन जतिन को गिरफ्तार किया गया उसके अगले ही दिन उसकी कोर्ट में पेशी थी। कोर्ट में जाने के बाद जतिन ने अपनी बात जज के सामने रखी, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। ना उसके पक्ष में कोई गवाही दे पाया, ना ही जतिन और उसके पिता के पास कोई भी सबूत थे अपनी बेगुनाही साबित करने के। समय बीतता गया। करीबन 25 दिनों बाद चौथी बार जतिन को कोर्ट में पेश किया गया। सभी सबूत जतिन के खिलाफ थे। जतिन बहुत घबराया हुआ था और मन ही मन महादेव को याद कर रहा था और यह कह रहा था कि आपको तो सभी बातें पता हैं, फिर भी मैं यहाँ फंस गया हूँ, प्लीज आप मेरी मदद करें। उस बूढ़ी औरत के बेटे ने ऐसा मुकदमा जतिन के ऊपर ठोक दिया था कि जतिन और उसके पिता उसके चंगुल से बच ना सके। कोर्ट की कार्यवाही बस खत्म ही होने वाली थी कि तभी शंभू नाम का एक व्यक्ति कोर्ट में आता है और जतिन के बेगुनाह होने का कुछ सबूत पेश करता है। शंभू ने जज को बताया कि उस बूढ़ी औरत के बेटे ने उसकी दवा बदल दी थी और हाथ धोकर उसकी जान के पीछे पड़ा था। दवा बदलते वक्त की कुछ तस्वीरें शंभू ने जज को पेश की, जिससे यह साबित हुआ कि उसके बेटे ने यह सारा षड्यंत्र रचा था और खुद को बचाने के लिए जतिन को फंसा दिया। शंभू के गवाही देने से जतिन बेगुनाह साबित हुआ और उसे सम्मान पूर्वक जेल से छोड़ दिया गया। जतिन के पिता जो इतने दिनों से कोर्ट के चक्कर काट रहे थे और परेशान हो रहे थे, जतिन को वापस देखकर बहुत खुश हुए। उन दोनों ने शंभू से मुलाकात की और पूछा कि आपको यह सब कैसे मालूम है। शंभू ने बताया कि उन्हें दुनिया के हर एक कोने में होने वाली हर एक छोटी सी छोटी घटना के बारे में खबर रहती है क्योंकि वह सब देखते हैं। जतिन को उनकी कोई बात समझ नहीं आई पर उन्होंने शंभू को धन्यवाद कहा। जतिन के पिता ने शंभू से पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने कहा यही केदारनाथ की पहाड़ियों के ऊपर। इन बातों से जतिन के पिता को इस बात का एहसास हो गया था कि हो न हो यह महादेव ही है जो एक मनुष्य के रूप में आकर मेरे बेटे को बेगुनाह साबित किया है। वह तुरंत अपने घुटने के बल बैठकर शंभू के पैर छूने लगते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। शंभू जतिन के पिता को अपने हाथों से उठाते हैं और कहते हैं कि बहुत ईमानदार और सुलझा हुआ बेटा है तुम्हारा, तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना, और फिर वहाँ से कहीं चले जाते हैं। इस घटना से यह बात तो समझ में आ गई कि जब महादेव को सच्चे दिल से पुकारो तो वह जरूर आते हैं आपकी मदद करने के लिए, पर उसके लिए दिल में ईमानदारी, निष्ठा, प्रेम रहना बहुत जरूरी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।